हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज की वीडियो में आपके साथ इस आउटफिट की कटिंग एंड स्टिचिंग ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको इस वीडियो की नेकलाइन और बॉर्डर की एम्ब्रॉयडरी का फुल ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, बाद में जाके देख सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ मैंने डिज़ाइनिंग के लिए जो फैब्रिक लिया है वो मैंने करेब फैब्रिक लिया है। और इस फैब्रिक की क्वालिटी की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक होता है और थोड़ी सी इसमें शाइनिंग होती है। तो यहाँ मैंने ये 5 मीटर के करीब फैब्रिक लिया है शलवार और कुर्ती के लिए। और ये वाला फैब्रिक जो होता है वो एम्ब्रॉयडरी के लिए बेस्ट फैब्रिक रहता है। अब इसी के साथ मैंने यहाँ दुपट्टे के लिए बनारसी फैब्रिक लिया है। तो इस पर ये कुछ इस तरह से बॉर्डर दिए गए हैं दोनों साइड से, और सेंटर में इसके छोटे छोटे से फ्लावर दिए गए हैं जो जो आपको रेडीमेड मिल जाएगा। तो आप चाहें तो कोई अदर दुपट्टा भी इसमें अटैच कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ बनारसी दुपट्टा इसमें अटैच किया है। और लाइनिंग के लिए मैं कॉटन फैब्रिक यूज़ करूँगी। अब सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो कुर्ती की कटिंग के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रखेंगे और लेंथ के लिए यहाँ मैं 40 इंच लूँगी विद मार्जिन। तो कुर्ती की लेंथ को आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 4 फोल्ड करने के बाद जो इसकी विड्थ आएगी वो 14 इंच आएगी। अब सबसे पहले हम शोल्डर के लिए 7 इंच मार्क करेंगे और वहीं से हमने 1 इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्क करना है। शोल्डर डाउन में मार्क करने के बाद वहीं से हमने स्केल को रखना है तिरछा करते हुए और शोल्डर के लिए एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब 1 इंच डाउन करने के बाद वहीं से इंची टेप को रखते हुए 7 इंच पे ही आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। और इस वाली लाइन को भी हमने स्केल की हेल्प से स्ट्रेट ड्रॉ करना है। अब बस्ट के लिए यहाँ मैं मार्क करूँगी 11.5 इंच पर। अगर आपकी मेजरमेंट की जो भी मार्किंग आती है आप उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग कर सकते हैं। और यहाँ जो ये आपको मार्किंग के निशान है ये थोड़े लाइट नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ मैंने जो फैब्रिक लिया है वो वाइट फैब्रिक लिया है, क्योंकि डार्क चौक के ना इस पर निशान रह जाते हैं, वो जल्दी नहीं निकलते हैं। अब हिप लाइन के लिए हम 14 इंच पे मार्क करेंगे और वेस्ट लाइन के लिए हमने 7 इंच पे मार्क करना है। अब हिप लाइन और वेस्ट लाइन पे मार्क करने के बाद हम वेस्ट के लिए 10 इंच पे मार्क करेंगे और वेस्ट पे मार्क करने के बाद हमने हिप के लिए 12 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ सारी मार्किंग कंप्लीट करने के बाद हमने स्केल की हेल्प से इन सारी मार्किंग को जॉइंट करना है। और जॉइंट करने के बाद इसी में हम 2 इंच के एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐड करेंगे। तो मार्जिन को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मार्जिन को भी ऐड करने के बाद फ्रंट और बैक आर्म होल की शेप देंगे। तो सबसे पहले हमने सेंटर में एक छोटा सा मार्क करना है, उसके बाद हम फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे अंदर की तरफ। फिर उसके बाद हमने बैक आर्म होल की शेप देनी है। दोनों ही आर्म होल की शेप देने के बाद जिस साइड से हमने फैब्रिक को फोल्ड करते हुए रखा है वहाँ से हम नेक लाइन के लिए 5 इंच पे मार्क करेंगे। अब 5 इंच पे मार्क करने के बाद इंची टेप को नीचे से रखेंगे और नेक लेंथ के लिए 8 इंच पे मार्क करेंगे। यानी यहाँ तक हमारी नेक की एम्ब्रॉयडरी आएगी। तो टोटल जो लेंथ आएगी वो 13 इंच आएगी। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग नेक की जो एम्ब्रॉयडरी की लेंथ है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब फैब्रिक को फोल्ड जहाँ से है वहीं से हम एक सेंटर लाइन निकालेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो सेंटर वाली लाइन को विजिबल करने के बाद यहाँ फैब्रिक को ओपन करते हुए रखेंगे। तो फ्रंट पार्ट को ओपन करने के बाद मैंने दामन की साइड से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है एम्ब्रॉयडरी के लिए। तो यहाँ मैंने ये एक पैटर्न बनाया है पेपर पर, जिसकी फुल ट्यूटोरियल वीडियो आपको मेरे दूसरे वाले यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। तो यहाँ मैंने कुर्ती की कटिंग इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट करनी थी, उसी के बाद मैं कटिंग करूँगी कुर्ती की। तो यहाँ मैंने कार्बन पेपर की हेल्प से इस तरह से पेपर को ट्रेस कर लिया है। जितना भी पैटर्न था उसको ट्रेस करने के बाद हमने इसकी एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो यहाँ मैंने इस कुर्ती की नेक लाइन, स्लीव्स और बॉर्डर पर टोटली एम्ब्रॉयडरी करके कंप्लीट कर लिया है फ्रंट पार्ट को। और साथ ही साथ मैंने इसकी पूरी कुर्ती में ओवरऑल एम्ब्रॉयडरी भी की है। और इस पूरी कुर्ती में मैंने टोटली हैंड वर्क किया है, सीक्वेंस, बीड्स और रेशम का वर्क किया गया है, जो बहुत ही प्यारा लगेगा आपको। अगर आप चाहें तो इस तरह की कुर्ती रेडी कर सकते हैं। अब कटिंग करने के बाद यहाँ मैंने इसके फ्रंट पार्ट को ओपन करते हुए रखना है। तो फ्रंट पार्ट को ओपन करने के बाद यहाँ मैंने जो इसका नेक था उसको भी फैब्रिक पर पहले से ही स्टिच करके रखा है। अब नेक को हम मेन फैब्रिक पर रखते हुए स्टिच करेंगे। तो नेक को स्टिच करने के बाद साथ ही साथ मैंने इसके दामन का जो फैब्रिक था उसको भी फोल्ड करके रख लिया है। इसी के साथ ही साथ मैंने बैक पार्ट के नेक को भी पहले से ही फोल्ड करके रखा है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैं वीडियो में नहीं दिखाती क्योंकि सभी को आती हैं स्टिच करना। अब दोनों पार्ट को राइट साइड से मिलाते हुए रखेंगे और शोल्डर को स्टिच करेंगे। शोल्डर को स्टिच करने के बाद साथ ही साथ फिटिंग की सिलाई लगाएंगे दोनों साइड से। अब फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमने इसके बैक पार्ट के जो दामन है उसको फोल्ड करते हुए स्टिच करना है और लाइनिंग वाले फैब्रिक को भी फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। और साथ ही साथ हमने इसके चाक की जो फोल्डिंग है उसको भी फोल्ड करते हुए पूरी कुर्ती को कम्प्लीटली स्टिच करेंगे। तो यहाँ अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो पूरे आउटफिट को कम्प्लीटली स्टिच करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। एंड ये बनने के बाद गाइस लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बहुत ही सिंपल सी एम्ब्रॉयडरी है जो आपको काफ़ी पसंद आएगी।
और इस कुर्ती के साथ मैंने सिंपल सलवार स्टिच की है, क्योंकि ये आउटफिट मैंने किसी और के लिए बनाया है तो वो सलवार ही पहनती हैं, तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सलवार रखी है और साथ ही में इसका सिंपल दुपट्टा है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।